नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ सहित कई लोगों का नाम मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा है। इनमें से जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का नाम आगे है तो इसको लेकर के जनता भी अपना भरपूर समर्थन तो दे ही रही है, लेकिन अब जनता और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि बालकनाथ से जब कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी मिले तो उन्होंने ये कहा कि आप राजस्थान के सीएम बन रहे हैं ना। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी यही सवाल कहा था और कहीं ना कहीं इशारों में ये बातें कह दी थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक योगी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक इसी तर्ज पर अब राजस्थान में भी एक योगी, एक साधु संत को वहां का सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में लगातार वसुंधरा राजे की बात करें तो उनकी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता कि वसुंधरा राजे के आवास पर बाकायदा तमाम विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। जिस तरीके से एक और बाबा बालकनाथ का अचानक से नाम सामने आता है और बड़ी तेजी के साथ सीएम की रेस में शुमार हो जाता है और उन्हें तत्काल दिल्ली बुलावा आ जाता है। इस चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं अब राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर के गहमा गहमी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि जैसे ही बालकनाथ जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, वसुंधरा राजे अपने आवास पर विधायकों की मीटिंग बुला लेती हैं। बता दें, लेकिन जिस तरीके से बाबा बालकनाथ को लेकर के फिर चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या फिर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हो, जिस तरीके से उन्हें सीएम बनाए जाने की बात कह रहे हैं, इसको लेकर के कांग्रेस नेताओं में कुछ ज्यादा ही खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि राजस्थान में बनी बनाई सरकार जो है वो कांग्रेस गंवा चुकी है। अशोक गहलोत वहां के सीएम थे। न सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता जो है इस वक्त बीजेपी की जीत पे कुछ ज्यादा ही खुशी मना रहे हैं और जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है तो इस बात को हवा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था और कहा था कि क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है। यह भी इशारा उन्होंने बालकनाथ की ओर किया था। अब ऐसे में बकायदा पार्लियामेंट सेशन का यह वीडियो सामने आया है जिसमें महंत बालकनाथ के साथ जो है वो कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं और बड़े ही हंसते मुस्कुराते ये दोनों नेता नजर आते हैं और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जो है वो बाबा बालकनाथ से ये कहते हैं कि आप राजस्थान के सीएम बन रहे हैं ना। जिसके बाद मीडिया वहां पर मौजूद थी और मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि राजस्थान के सीएम बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम के रेस में बाबा बालकनाथ का नाम आगे चल रहा है तो ये कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं इस पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को इसकी खुशी देखने को मिल रही है कि फिर चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या फिर कांग्रेस के ही सांसद अधीर रंजन चौधरी हो, ये कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। बता दें, वही जीत के बाद जैसे ही बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के सीएम बनने वाले हैं तो उन्होंने इस पर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि राजस्थान में बुलडोजर का शासन होगा। बता दें, उन्होंने सीएम पद को लेकर कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सब तय होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम बनने के सवाल पर कि मेरी निजी इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें देश की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। बिल्कुल लगा है ना, क्यों नहीं लगा है। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन
सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल की है, जबकि कांग्रेस पार्टी 69 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। राज्य से कांग्रेस को बेदखल करके अब बीजेपी को राजस्थान के लिए सीएम फेस का चुनाव करना है। लिहाजा राजस्थान बीजेपी में उथल पुथल बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। इसी के चलते पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर भी हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खबर है कि वसुंधरा राजे से मिलने के लिए कई विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि माना यह जा रहा है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज भी कर सकती है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के चर्चित नेता बाबा बालकनाथ को दिल्ली भी बुलाया। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर विधायक कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। वहीं सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा, शाहपुरा विधायक लालाराम भैरवा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। साथ ही मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, बारा विधायक राधेश्याम बैरवा, डग से जीते कालूलाल मीणा भी सिविल लाइन पहुंचे हैं। इसके अलावा गुड़ामलानी के विधायक के विश्नोई, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, बांदीकुई विधायक भागचंद टकाड़ा भी पहुंचे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही बाबा बालकनाथ को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, उसके बाद ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल काफी ज्यादा शुरू हो गई है। बता दें कि महंत बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं और राजस्थान के अलवर सीट से लोकसभा सांसद भी है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जहां उन्होंने शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को 7000 वोटों से करारी शिकस्त दी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम के तौर पर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के आला कमान ने उत्तर प्रदेश की रणनीति अपनाते हुए ये भी राजस्थान में चीजें देखने को मिली कि कैसे वहां पर 4-4 संतों को टिकट दिया जाता है और ये चारों संत अपनी अपनी सीट से चुनाव जीतते हैं, फिर चाहे वो बाल मुकुंद आचार्य हो या फिर बाबा बालकनाथ हो। और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वहां का सीएम बनाया गया, अचानक से उन्हें सीएम बना करके बीजेपी ने सरप्राइज दिया, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ये सरप्राइज मिल सकता है। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे के आवास पर यह हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और दूसरी ओर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, बकायदा उनकी खुशी एक अलग ही तरीके से देखने को मिल रही है कि कैसे बाबा बालकनाथ को सीएम बनाए जाने को लेकर के वो ये बातें कह रहे हैं कि क्या आप ही राजस्थान के सीएम बन रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में इस वक्त कई सारे चेहरे हैं जो कि सीएम रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, फिर चाहे वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात हम बाबा बालकनाथ की करें तो ये सबसे तेजी से उभरा हुआ नाम है और कहीं ना कहीं इसका समर्थन भी भरपूर तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड हो रहा है बाबा बालकनाथ और इसी के साथ ही राजस्थान की मांग बालकनाथ। तो ये चीजें बता रही है कि किस कदर बाबा बालकनाथ की जो लोकप्रियता है दिन दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।